नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के बारे में। यदि हम बात करें आर्थिक सर्वेक्षण की तो यह हमें इकोनॉमिकल ट्रेंड जो है उनकी जानकारी प्रदान करता है। यह हमें यह बताता है कि किस योजना में या फिर किस क्षेत्र में हमें कितना खर्च करने की और आवश्यकता है। ठीक है, जैसे खेल के क्षेत्र में हमें कितना और अधिक खर्च करना है, उसको किस प्रकार से हम बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, और इन सब का जो प्रारूप है वो इकोनॉमिकल सर्वे में दिया जाता है। यह केंद्र में संसद में और राज्य में यह राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह हमारी बेसिकली एक बात कहें तो यह हमारी जो सरकार होती है उसके द्वारा जो इससे पहले जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें उसने क्या क्या कार्य किए हैं। ठीक है, जो उसने जो अनुमान लगाए थे कि हमारा जो जीडीपी है इतनी हो जाएगी, है ना, हम इस क्षेत्र में इतना करेंगे, है ना, उन सब का जो प्रारूप है एक प्रकार से कि उनने जो जितना बताया था, ठीक है, कि हम इतना इतना खर्च करेंगे, है ना, और कितना उनने किया है, उस सब के बारे में ये हमें क्या है बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने मध्य प्रदेश के इकोनॉमिकल सर्वे के बारे में। चलिए तो देखते हैं प्रमुख बातें आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। ठीक है, इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश द्वारा $550 बिलियन का योगदान देने के लक्ष्य तय किया गया है एवं मध्य प्रदेश जो है वो इस ओर तेजी से बढ़ भी रहा है। स्थिर कीमतों पर यदि हम बात करें इस वर्ष 2022-23 में जो जीएसडीपी है वो 7.06 यानी कि 7.06% से बढ़ी है। इसके अलावा यदि हम बात करें स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की तो आधार वर्ष 2011-12 में यह 38,497 रुपये से बढ़कर 2022-23 के जो अग्रिम अनुमान है ना, उसके अनुसार यह 65,023 हो गई है, जो इस अवधि में यदि हम बात करें तो 70% कितनी बढ़ी है, 70% की वृद्धि को दर्शाती है। प्रति व्यक्ति आय में यदि हम विगत वर्ष की तुलना में बात करें तो 5.6% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, 5.6% की वृद्धि हुई है। अगला इसके बाद पॉइंट है, चलिए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार के जो बजट का आकार है वो वर्ष 2001 में जो हमारा बजट था वो कितना था, 16,393 करोड़ था। उससे बढ़कर 2023 में यदि हम बजट की बात करें तो 2,47,715 करोड़ रुपए हो चुका है। कितना हो चुका है, 2,47,715 करोड़ रुपए, यानी 2001 की तुलना में यदि हम बात करें तो 15 गुना वृद्धि हुई है। कितने गुना वृद्धि हुई है, 15 गुना की यहाँ पे वृद्धि हुई है। प्रदेश का जो व्यय बजट है विगत वर्ष में 2,17,313 करोड़ रुपए था। ये जो पूर्व अनुमानित था वो 14% से बढ़कर इस बार, मतलब यदि हम बात करें पिछले वर्ष की तुलना में तो कितना बढ़ा है, 14% बढ़ा है, और इस बार कितना है, 2,47,715। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें राजकोषीय अनुशासन का निरंतर पालन किया जा रहा है। ऋण जीएसडीपी का जो अनुपात है जो कि वर्ष 2005 में 39% था, वह घटकर 2020 में 22.6% हो गया है। राज्य शासन का जो पूंजीगत व्यय है, ठीक है, वो पूर्व अनुमानित जो था क्या कहलाते 37,089 था, जो कि 23.18% से बढ़कर 45,685 हो गया है। ठीक है, कितना हो गया है, 45,685। अब यदि हम बात करें वर्ष 2018-19 से 2021-22 के बीच राज्य का अपना जो राजस्व है वो 7.9% CAGR से बढ़ा है। CAGR का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है CAGR। तो CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, यह वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि यह हमें किस बारे में बताता है कि किसी निवेश द्वारा जो कमाया गया साल दर रिटर्न है कितना हमें उससे मिला है, उसके बारे में ये हमें बताता है। ठीक है, तो जो हमारा
राजस्व है वो CAGR से बढ़ा हुआ है कितना, 7.94%। जबकि केंद्रीय करों में यदि हम हिस्सेदारी की बात करें तो केवल 0.59% बढ़ी है। 2022-23 में जो राज्य की अपनी राजस्व वृद्धि है, जो दर है, राजस्व वृद्धि दर जो है वो 13.32% रही। जबकि केंद्रीय करों में यदि हिस्सेदारी देखें तो पिछले वर्ष की तुलना में 9.81% बढ़ी है। कितनी बढ़ी है पिछले वर्ष की यदि हम तुलना में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की बात करें तो 9.81% बढ़ी है। यह राजस्व प्राप्तियों में सुधार की शुरुआत को दर्शाता है। मतलब ये हमें वृद्धि हो रही है तो हमें पता चल रहा है कि जो राजस्व प्राप्ति जो हमें मिल रही है उसमें क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं सुधार हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं आर्थिक उत्पादन में। यदि हम बात करें वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार तो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में वर्ष 2021-22 त्वरित की तुलना में प्रचलित भावों पर जो है वो आपकी 16.43% की मतलब 16.43% और स्थिर भावों पर 7.6% की वृद्धि रही है। कितनी रही है, 16.43% प्रचलित भावों पर और स्थिर भावों पर कितनी रही है, 7.6% की यहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई है। अच्छा, यहाँ पे आपको दो शब्द मिल रहे हैं देखने को, एक तो है प्रचलित और दूसरा क्या है, स्थिर। तो प्रचलित का मतलब होता है भैया वर्तमान भावों पर, मतलब वर्तमान स्थिति में हमारी GDP में कितनी वृद्धि हुई है, और स्थिर का मतलब होता है आधार वर्ष जो हमारा 2011-12 है उसके अनुसार कितनी वृद्धि हमें यहाँ पे देखने को मिली है। तो प्रचलित भावों पर यदि हम बात करें तो 16.43% की, और स्थिर भावों की यदि हम बात करें तो 7.06% की यहाँ पे वृद्धि हमें देखने को मिली है। ठीक है, इसके बाद आधार वर्ष 2011-12 के अग्रिम में आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर भावों पर मध्य प्रदेश के जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी जो GDP है उसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 त्वरित की तुलना में वर्ष 2022-23 के जो अग्रिम अनुमान है उसमें 7.6% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। जबकि 2021-22 में वर्ष 2020-21 की यदि हम तुलना करें यानी पिछले वर्ष की यदि हम तुलना करें तो 10.43% वृद्धि दर्ज की गई थी। कितनी वृद्धि दर्ज की गई थी, 10.45% की जो है वो वृद्धि दर्ज की गई है। और जबकि इस बार अनुमान कितना है कि हमारी वृद्धि कितनी होगी और ज़्यादा, 7.06% जो है वो हमारी वृद्धि का यहाँ पे अनुमान लगाया गया है। ठीक है, चलिए आगे इसके बाद हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद जो है वो रुपयों में कितना है। तो आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर भावों पर प्रदेश का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 3,15,562 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2021-22 में यानी कि त्वरित एवं 2022-23 यानी कि अग्रिम में बढ़कर क्रमशः 6,689 करोड़ एवं 6,43,124 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यानी कि जो हमारा पिछला वर्ष उसमें कितना हो गया है, 6,689 करोड़ रुपए, और जबकि अनुमान कितना है इस बार 6,43,124 करोड़ रुपए का यहाँ पे अनुमान लगाया गया है। ठीक है, जो कि आधार वर्ष से क्रमशः 90.36 एवं 103.80% अधिक है। कितना अधिक है, 90.36 एवं 103.80% क्या है, अधिक है। ठीक है, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भावों पर वर्ष 2022-23 के जो अग्रिम अनुमान है उनके दौरान विगत वर्ष से प्राथमिक क्षेत्र में 5.24%, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में क्रमशः 5.42% एवं 9.99% की वृद्धि का जो है वो अनुमानित रही है। ठीक है, पिछली वर्ष की तुलना में यदि हम जो हमारे जो तीनों क्षेत्र होते हैं प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय, तो उसमें कितनी वृद्धि अनुमानित की गई है, प्राथमिक क्षेत्र में की गई है 5.24% की, द्वितीय क्षेत्र में की गई है आपकी 5.42% की, और
जो हमारा तृतीय क्षेत्र है उसमें 9.9% की वृद्धि जो है वो अनुमानित की गई है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम। अब यदि हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो स्थिर भाव यानी कि 2011-12 के आधार पर जो प्रति व्यक्ति शुद्ध आय थी, है ना, वो वर्ष 2021-22 में 61,534 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर 2022-23 में 65,023 हो गई है। कितनी हो गई है? 65,023 हो गई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 5.6% की वृद्धि को दर्शाती है। कितनी वृद्धि को दर्शाती है? 5.6% की वृद्धि को दर्शाती है। प्रचलित भावों के आधार पर, अभी तो हमने स्थिर भावों की बात की, अब यदि हम प्रचलित भावों के आधार पर राज्य की प्रति व्यक्ति जो शुद्ध आय है वर्ष 2021-22 में कितनी थी आपकी? वर्ष 2021-22 में आपकी थी 1,21,594 रुपये। उससे बढ़कर 2022-23 में जो अभी हमारे अग्रिम अनुमान है उसमें 1,40,583 हो गई है, जो कितनी हो गई है? 1,40,583, जो कि 15.62% की वृद्धि को दर्शाती है। कितनी वृद्धि को दर्शाती है? 15.62% की वृद्धि को, है ना। 5.67% की जो वृद्धि है वो आपकी स्थिर भावों के अनुसार है, और 15.62% की जो वृद्धि है वो आपकी अग्रिम भावों के अनुसार है। ठीक है, स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय 2011-12 यानी कि जो हमारा आधार वर्ष है उसमें 38,497 रुपये से बढ़कर 65,023 रुपये हुई है। ठीक है, यानी आधार वर्ष में हमारी कितनी थी? 38,497 रुपये थी, जो कि आपकी बढ़कर कितनी हो गई है? 65,023 रुपये। इस अवधि में 68.9% की वृद्धि को दर्शाती है। कितनी वृद्धि है? 68%। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्थिर भावों पर कितनी वृद्धि हुई है प्रति व्यक्ति आय में, तो आप क्या लगाएंगे? 5.67%। यदि आपसे प्रचलित भावों में पूछा जाता है तो आपको बताना है 15.62, और यदि आधार वर्ष की तुलना में बात करी जाए तो कितनी वृद्धि हुई है? 68.90% की यहाँ पे वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसके बाद। अब यदि हम बात करें लोक वित्त की, तो वित्तीय वर्ष 2004-05 से मध्य प्रदेश का जो राजस्व आधिक्य है ना, रहने के बाद 2021-22 के पुनरीक्षित अनुमान, मतलब कि जो हमने पहले जो अनुमान लगाए थे, है ना, उसमें रुपए 5,701.14 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है। वर्ष 2022-23 में जो बजट में जो अनुमान है उसमें राजस्व की जो प्राप्ति है वो कितनी यहाँ पे दर्शाई गई है? वो 1,95,179.69 करोड़ रुपए की अनुमानित की गई है, जो कि गत वर्ष से 13.68% अधिक है। कितनी अधिक है? 13.68% यहाँ पे कितनी है? अधिक हो रही हैं। ठीक है, वर्ष 2021 जो है हमारा 21-22 जो है, यदि हम राजस्व का प्राथमिक घाटा देखें तो 23,246.29 करोड़ रुपए था। वर्ष 2022-23 में प्राथमिक घाटा जो है वो 30,344.91 करोड़ रुपए अनुमानित है। राजकोषीय समेकन की दिशा में प्रयासों के कारण ऋण की जो जीएसडीपी जो है वो अनुमानित कितनी है? 2005 में जो थी आपकी 39.5% से घटकर 2020 में आपकी कितनी हो गई है? 22.6% हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम। अब यदि हम बात करें खाद्यान्न उत्पादन में या फिर कृषि के क्षेत्र में, तो मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है खाद्यान्न का। राज्य ने 2013-14 में 174.8 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2022-23 के जो अग्रिम अनुमान है उसमें 352.7 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया है। इस तरह इस अवधि में जो धान है, धान का उत्पादन 53.6 लाख से बढ़कर 131.8 लाख टन हो गया है। कृषि विकास की विभिन्न योजनाओं यथा रासायनिक उर्वरकों का वितरण, पौधों का संरक्षण हो गया, प्रमाणित बीजों का वितरण आदि के माध्यम से प्रदेश में कृषि की पैदावार को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष
2021-22 में 22.54 लाख मीट्रिक टन जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका क्या किया गया है, वितरण किया गया था। ठीक है। और यदि अब हम बात करें वर्ष 2021-22 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो था वो आपका 12,881.6 हेक्टेयर था, जो कि यदि हम बात करें वर्ष 2021-22 में तो हमारा जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र है वो 12,881.6 हेक्टेयर, जो कि गत वर्ष की तुलना में यानी कि जो 2021 है ना, उसमें कितना था, 12,515.2 हेक्टेयर था, जिसमें वृद्धि कितनी हुई है, तो 2.93% की यहाँ पे क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे समर्थन मूल्य और खाद्यान्न का जो उपार्जन है, तो वर्ष 2021-22 में गेहूं का उपार्जन 128.6 लाख मीट्रिक टन था। इसी प्रकार जो धान का उपार्जन है वर्ष 2021-22 में 45.86 लाख मीट्रिक टन हुआ है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में वर्तमान में 26.28 हजार उचित मूल्य की दुकानें हैं। कितनी दुकानें हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। 26.28 हजार शासकीय उचित मूल्य की दुकानें यहाँ पे है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की यदि हम बात करें, तो अब यदि हम बात करें मृदा स्वास्थ्य कार्ड की, तो प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में मॉडल विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंडवार एक मॉडल ग्राम चयनित किया जाकर कृषकों को काश योग्य जो खसरों के क्षेत्र में जो नमूना एकत्रित कर विश्लेषण उपरांत 57,301 लाख कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड 100% वितरित किए गए हैं। ठीक है। तो इस वर्ष कितने वो विस्तृत किए गए हैं, 57,301 लाख। ठीक है। अब यदि हम बात करें उद्यानिकी के क्षेत्र में, तो उद्यानिकी के क्षेत्र में जो हमारी फसलों का उत्पादन है, यानी कि साग सब्जी जो हैं फसलें हैं, उनका उत्पादन 224.45 लाख मीट्रिक टन रहा। ठीक है। फलों का उत्पादन 90.19 लाख मीट्रिक टन, मसालों का उत्पादन 50.90 लाख मीट्रिक टन रहा, तथा पुष्पों के यदि हम उत्पादन की बात करें तो 4.27 मीट्रिक टन रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। तो माह सितंबर 2022 तक 71.8 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। यदि हम मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड देखें तो नवंबर 2022 तक 65.81 हजार यहाँ पे वितरित किए जा चुके हैं। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद अब यदि हम द्वितीय क्षेत्र में देखें, तो जैसे उद्योग हो गया, ऊर्जा हो गया, परिवहन, इन पर यदि हम चर्चा करें, तो द्वितीय क्षेत्र में जो विकास दर वर्ष 2021-22 से वर्ष 2022-23 में 5.42% की वृद्धि को अनुमानित किया गया है। कितनी वृद्धि अनुमानित की गई है? उद्योगों में 5.42% की यहाँ पे वृद्धि अनुमानित की गई है। ठीक है। वहीं यदि हम बात करें खनिज संपदा की, तो मध्य प्रदेश जो है देश के 8 प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में से एक है। प्रदेश में कोयले के सकल उत्पादन में राष्ट्र का 4था स्थान है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्या लिखा हुआ है कि जो कोयले का उत्पादन है उसमें कौन सा स्थान है? 4था स्थान यहाँ पे मध्य प्रदेश का हो रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का योगदान वर्ष 2020-21 के प्रचलित भावों के अनुमानों के अनुसार 3.16% एवं वर्ष 2021-22 त्वरित अनुमानों के अनुसार 3.18% यहाँ पे रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं परिवहन की। तो राज्य की अर्थव्यवस्था में परिवहन क्षेत्र में वृद्धि स्थिर भावों पर, यानी कि 2011-12 में वर्ष 2011-12 पर वर्ष 2020-21 में 27.08% की कमी रही है, एवं वर्ष 2021-22 में 14.15% की क्या रही है? वृद्धि रही है। प्रचलित भावों पर
वर्ष 2021-22 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो परिवहन क्षेत्र है उसका योगदान जो है वो 2.16% रहा है स्थिर भावों पर। ठीक है, यह योगदान 2.76% रहा है। कितना रहा है? 2.76% रहा है। ठीक है, आगे इसके बाद हम देखते हैं। अब बात करें थे हम सीएम राइज योजना की शिक्षा के क्षेत्र में, तो सीएम राइज योजना के प्रथम चरण में जो 274 स्कूलों को सीएम राइज जो योजना के तहत संचालित यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो इसके बाद यदि हम बात करें सामाजिक क्षेत्र में, तो सामाजिक क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 406 निकायों में परियोजना स्वीकृत की गई है। ठीक है, जिसमें 9.26 लाख आवासीय इकाइयों को स्वीकृति प्राप्त की गई है, जिसमें 5.68 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण पूर्ण कर शहरी गरीबों को आवंटित किए जा चुके हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, तो इस योजना के तहत 642 परियोजनाओं में लागत राशि जो है वो 6,802 करोड़ रुपए के कार्य को क्रियान्वित किए जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें से जो 459 कार्य जो है लागत राशि 3,883.93 करोड़ रुपए से पूर्ण किए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा आर्थिक समीक्षा थी जिसमें मैंने आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया है। बाकी आप इसको देख सकते हैं, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करवा दूंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।